हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल का गोल्गी एपरेटस। ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है जो क्या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो हमारा गोल्गी एपरेटस है ना, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्गी ने। इसी वजह से जो ये सेल ऑर्गेनेल है इसका नाम क्या है? गोल्गी एपरेटस। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है ना, ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? हमारा गोल्गी एपरेटस का है। इसमें जो ये बाउंड है ना, ये क्या है? वेसिकल्स है। तो ये वेसिकल्स क्या होते हैं? ये गोल्गी एपरेटस में क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पेलर। ये देखिए, ये एक दूसरे के क्या है? पेलर है। तो ये वेसिकल्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इन स्ट्रैक्स को, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा गोल्गी एपरेटस एक इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं? हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। इन पैरेलली अरेंज जो स्ट्रैक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है ना, इसी को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। अगर कहीं पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है या गोल्गी बॉडी आ रहा है, इन दोनों का मतलब गोल्गी एपरेटस ही होता है। बस हम इनका ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इसका नाम है कि गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी एपरेटस क्या है? एक हमारा सेलुलर ऑर्गेनेल है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारे प्रोटीन्स और लिपिड की प्रोसेसिंग कराना, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करना। तो अगर कहीं पे पूछा जाए प्राइमरी रोल कि मेन काम क्या है हमारा गोल्गी एपरेटस का, प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है ना, ये हमारी जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन से क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। तो जो भी हमारा मटेरियल क्या है ईआर के पास सिंथेसाइज होता है, जैसे हमारे ईआर क्या है, उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो जो प्रोटीन हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रही है, अब क्या है? ईआर गोल्गी एपरेटस से कनेक्टेड है। तो जो भी प्रोटीन हमारी ईआर में सिंथेसाइज हो रही है, उसकी पैकेजिंग करना, उसको डिस्पैच करना, किसका काम है? गोल्गी एपरेटस का। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है? ईआर से कनेक्टेड रहता है। जो भी मटेरियल ईआर के पास सिंथेसाइज हो रहा है, उसको पैक करना, उसको डिस्पैच करना, और जिस सेल तक उस मटेरियल को पहुंचाना है, चाहे वो सेल के अंदर है या सेल के बाहर, ये काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का। इसी वजह से क्या होते हैं? ईआर और गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ईआर भी हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। वैसे ही हमारा गोल्गी एपरेटस भी एक क्या है? सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में। कुछ केसों में क्या होता है कि हमारे गोल्गी एपरेटस में जो हमारी सिंपल शुगर होती है, उससे कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या है? बनाया जाता है। किसमें? गोल्गी एपरेटस में। मेन काम तो उसका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग है। पर उसके साथ ही साथ कुछ केस में क्या करता है हमारा गोल्गी एपरेटस? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है या हमारी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है ना, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जो हमारा लाइसोसोम्स है, ये भी एक सेलुलर ऑर्गेनेल है जो हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी हमारा गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व रहता है। अब बात करते हैं फंक्शन की कि हमारे जो गोल्गी एपरेटस है उसका क्या काम है। सबसे पहला काम जो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जो हमारा गोल्गी एपरेटस है, हमने क्या पढ़ा कि हमारा गोल्गी एपरेटस किससे कनेक्टेड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो भी प्रोटीन हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रही है, गोल्गी एपरेटस क्या करता है? उसको रिसीव करता है। उसको रिसीव करने के बाद वो क्या करता है? उसका फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन मीन्स कि उसमें क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है।
क्या हुआ कि हमारे ईआर में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई उसे गोल्गी एपरेटस ने रिसीव किया। उस प्रोटीन में उसने क्या ऐड किया, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है, तो क्योंकि जो प्रोटीन फंक्शन और रिकॉग्नाइजेशन है उसके लिए हमारा गोल्गी एपरेटस एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो हमारे गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना। सेकेंड फंक्शन है प्रोटीन सॉर्टिंग। तो हमारा गोल्गी एपरेटस किस एक्ट करता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना, अलग अलग करना। साथ ही साथ ट्रैफिकिंग सेंटर। ट्रैफिकिंग सेंटर मींस कि जो भी ईआर ने प्रोटीन सिंथेसाइज की है उसके बाद सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारे गोल्गी एपरेटस का। तो वो क्या करता है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है गोल्गी एपरेटस से, जब वो रिसीव करी उसने, उसके बाद उसको सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है हमारा गोल्गी एपरेटस। तो सॉर्टिंग में क्या किया उसने कि कुछ प्रोटीन तो क्या हुई हमारे वेसिकल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हमारा गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि उसमें जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। तो कुछ प्रोटीन तो क्या हो जाती है हमारी, हमारे इन वेसिकल्स में पैक्ड हो जाती है। किसके लिए, सिक्रेशन के लिए, कि जब भी सेल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वेसिकल्स क्या करेंगे, उस प्रोटीन को सिक्रेट आउट करेंगे। बाकी बची हुई जो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन को सॉर्टिंग करना, अलग अलग करना कौन कर रहा है, गोल्गी एपरेटस। तो कुछ प्रोटीन तो क्या हुई, वेसिकल्स में पैक्ड हो गई। जो बची हुई जो प्रोटीन होती है उसको क्या करता है गोल्गी एपरेटस, जो हमारे सेल कंपार्टमेंट होते हैं ना वहां पे उस प्रोटीन को भेज देता है। ठीक है, इस तरीके से वो प्रोटीन की सॉर्टिंग और ट्रैफिकिंग सेंटर की तरह काम करता है। इसके बाद फंक्शन आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो हमारा गोल्गी एपरेटस लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में स्पेशली किस काम के लिए, लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए, और जो हमारी मेम्ब्रेन में जो लिपिड इनकॉर्पोरेट होती है, हमें पता है ना कि जो हमारी मेम्ब्रेन की बाउंडिंग, जो हमारी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, लिपिड्स होता है। तो उसके लिए जो मेम्ब्रेन में हमारी लिपिड इनकॉर्पोरेट है वो, और लिपिड की सिंथेसिस, इसमें हमारा गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व रहता है। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है वो ग्लाइकोलिपिड मीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और स्पिंगोलिपिड्स क्या होते हैं कि जो हमारे एलिफेटिक अमीनो अल्कोहल्स होते हैं ना, और फैट, इसकी एक चेन होती है। तो इनको प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा गोल्गी एपरेटस किस में इन्वॉल्व रहता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद हमारे गोल्गी एपरेटस का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो हमारा क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। हमारा जो लाइसोसोम्स है ये क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है। ये एंजाइम हमारे सेलुलर वेस्ट और फॉरेन सब्सटेंस के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये फंक्शन है लाइसोसोम्स का। पर इसका फॉर्मेशन, इसको बनाने का के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्गी एपरेटस। तो हमारा गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद का फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स। जहां पे वर्ड आ रहा है सेल वॉल, देखो हमने पढ़ा कि जो हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो वो हमारे किस में होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल्स में। पर हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, सेल वॉल। तो हमारी जो सेल वॉल होती है ये हमारे प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का ये सबसे जो कह सकते हैं मेन डिफरेंस है कि हमारी प्लांट सेल्स में की आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, सेल वॉल की, और हमारे एनिमल में हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। तो हमारा गोल्गी एपरेटस सेल वॉल के कंपोनेंट के मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हम सेल वॉल की बात करें तो हम किसकी बात करें, प्लांट सेल की। अब हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कंपोनेंट्स। हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, जो
क्या है, सेल स्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। मतलब जो हमारी सेल वॉल है ना प्लांट सेल की, वो सेल के स्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी कंपोनेंट में जो सेल वॉल कंपोनेंट है, सेलुलोज और पैक्टिन, इसी कंपोनेंट को मॉडिफाई और पैकेज करने का काम किसका होता है, गोल्गी एपरेटस का। तो गोल्गी एपरेटस सेल वॉल कंपोनेंट के मॉडिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेसिकल फॉर्मेशन, तो हमारा गोल्गी एपरेटस वेसिकल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। वेसिकल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी मटेरियल हमारे वेसिकल्स में क्या है, आप ये हमने पढ़ा ना कि हमारे जो प्रोटीन होती है, वो कुछ प्रोटीन क्या है हमारे इन वेसिकल्स में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। तो उसके बाद जो स्टोर्ड प्रोटीन है या स्टोर्ड मटेरियल है, वो जिस भी सेल को उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो गोल्गी एपरेटस क्या है, उस वेसिकल से उस मटेरियल को करेगा, सिक्रीट करेगा, और वो मटेरियल क्या है दूसरे ऑर्गेनेल या हमारे सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। तो वेसिकल फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस मेन रोल प्ले करता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो सेंट्रल ऑर्गेनेल है जो इन्वॉल्व है प्रोटीन्स और लिपिड की प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग कराने में। साथ ही साथ ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है, और प्लांट सेल के केस में सेल वॉल कंपोनेंट के मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। तो हमारा जो गोल्गी एपरेटस है वो हमारे ये कह सकते हैं कि क्योंकि अगर किसी भी सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये काम कौन पूरा कर रहा है, उसे पहुंचाने का, बनाने का काम तो ईआर में हो रहा है, क्योंकि सिंथेसाइज कहाँ पे हो रही है, हमारे ईआर में। पर वो सेल तक अपने डेस्टिनेशन तक किसके द्वारा पहुंच रही है, गोल्गी एपरेटस है। तो हमारा जो गोल्गी एपरेटस है वो सेंट्रल ऑर्गेनेल है जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी सेल के अंदर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिससे हम अपने गोल्गी एपरेटस को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। तो हमने इतना सब पढ़ा तो हमें पता है कि हमारा गोल्गी एपरेटस का प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करना। तो आपका राइट आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज द गोल्गी एपरेटस लोकेटेड इन द सेल। हमारा जो गोल्गी एपरेटस है ये हमारे साइटोप्लाज्म में लोकेटेड रहता है। तो आपका सही आंसर है बी। तीसरा क्वेश्चन है, विच सेलुलर ऑर्गेनेल इज क्लोजली एसोसिएट विद द गोल्गी एपरेटस इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो गोल्गी एपरेटस है किसके साथ एसोसिएट रहता है प्रोटीन सिक्रेशन के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सही आंसर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दैट ब्रिंग सब्सटेंस टू द गोल्गी एपरेटस फॉर प्रोसेसिंग। तो हमारा क्या है इसका सही आंसर, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या करते हैं, हमारे कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए उसको गोल्गी एपरेटस तक पहुंचाने का काम करता है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ गोल्गी एपरेटस दैट इज ऑफन डेस्टिन्ड फॉर सिक्रेशन फ्रॉम द सेल्स। तो इसका आंसर है डी, सेक्रेटरी वेसिकल्स। जो हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा गोल्गी एपरेटस है हमने पढ़ा ना कि उसमें वेसिकल्स फॉर्म होते हैं। तो वो वेसिकल्स क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसको सिक्रेशन के लिए, मतलब जब सेल को सिक्रेट करना है उसके लिए उस प्रोडक्ट को, कहाँ पे है वो प्रोडक्ट, वेसिकल्स के अंदर। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या करते हैं, उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपका सही आंसर है डी। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गोल्गी एपरेटस इन द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोसिलेशन मींस क्या होता है कि जब हमारी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मींस कि जब हमारी प्रोटीन में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ऐड होती है। तो आपका सही आंसर है बी, मॉडिफाइंग एंड एडिंग शुगर चेन टू प्रोटीन। सातवां क्वेश्चन है, विच सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व द गोल्गी एपरेटस इन पैकेजिंग
सेलुलर प्रोडक्ट इनटू वेसिकल फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या है, बाहर जाना है, तो इसके लिए क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है कि जब हमारा जो भी सेलुलर प्रोडक्ट हमारे गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग के लिए आया है, तो उसको वेसिकल से क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मीन्स अंदर, तो आपका राइट आंसर है बी, एक्सोसाइटोसिस। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द गोल्गी एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है तो हमारी गोल्गी एपरेटस क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है और अपनी डॉटर सेल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब मदर सेल या आप कह सकते हैं गोल्गी एपरेटस अपनी डॉटर सेल फॉर्म करती है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो गोल्गी एपरेटस में डिसइंटीग्रेशन होता है, तो आपका सही आंसर है ए, डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।